जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवाई टेक्सला आपका मेज़बान डॉक्टर सईद साबिर अली। टेक्सला बार में मैं मौजूद हूं और चूँकि जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन की जो गहमा गहमी है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। जूँ जूँ इलेक्शन करीब आ रहे हैं, जो वकला है उनके एजाज़ में इस्तकबालिये भी दिए जा रहे हैं। टी पार्टीज़ का अरेंज किया जा रहा है, ऑरेंज पार्टी अरेंज की जा रही है। ये देखें जनाब, काफ़ी तो खा चुके हैंगे। ज़हीन सदीकी साहब अभी थोड़े से रह गए हैंगे। तो बहरहाल ये कि जनाब जो आपको दिखाएंगे जनाब जो ये मंज़र, इसके हवाले से ये ख़वातीन वकील भी जनाब जो मसरूफ़ है और ऑरेंज पार्टी से इंजॉय कर रही हैं फुल। क्या कहेंगी जी, मुकाबले की फ़ज़ा को किस तरह देखती हैं? मुकाबला कैसा नज़र आ रहा है आपको? जी, ये तो डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस होता है और मुकाबला बहुत अच्छा है। हमारे कैंडिडेट्स भी बहुत अच्छे हैं, उनके भी बहुत अच्छे हैं। मुकाबले की फ़ज़ा है। अल्लाह पाक हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक टॉप टू बॉटम हमारे ग्रुप को कामयाब करे। तो ये तमाम वकला आए हैं या अपना ग्रुप है? नहीं, हमने सबको इनवाइट किया है। हमने किसी भी अपने किसी भी जो है ना कैंडिडेट के ऑनर में नहीं दिया। हमने बार एसोसिएशन टेक्सला के मेंबर के ऑनर में ये दिया है। जी बिल्कुल जी, मेम्बरान के ऑनर में दिया गया है। तमाम मेम्बरान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वकला की कसीर तादाद मौजूद है। राजा ग़ुलाम मुर्तज़ा एडवोकेट बिल्कुल जनाब जो है इस वक्त, और बहुत स्पीड लगी है। मुकाबला बहुत सख्त है जनाब, माल्टो का मुकाबला भी सख्त है और जो वकला हैं इलेक्शन के उनका मुकाबला भी सख्त नज़र आ रहा है। ग़ुलाम मुर्तज़ा एडवोकेट जनाब साबिक़ सदर भी रहे हैं टेक्सला बार के, इनसे जानते हैं मुकाबला कैसे देखते हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला हमारा ग्रुप जीतेगा। मुकम्मल यकजहती के साथ हम पूरा ग्रुप जो है वो अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में ज़रूर तब्दीली आएगी और इंशाअल्लाह वही पुराना मोहब्बतों भरा और प्यार भरा दौर वापस आएगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी। राजा गुलाम से जानना चाहेंगे जनाब, हमारे साथ सीनियर वकला भी मौजूद हैं। सर जी इंजॉय कर रहे हैं कि मुकाबला जो हो रहा है वकला का, ये तो चलो ऑरेंज पार्टी है कि इंजॉयमेंट होनी चाहिए, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है कि एक ग्रुप को बुलाया दूसरों को नहीं? नहीं नहीं, सब की ओपन दावत थी बिल्कुल। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार एसोसिएशन टेक्सला को दावत दी जाती है। ये अल्फाज हैं, वो भी कोई ग्रुपिंग या इस तरह नहीं है। हम इकट्ठे हैं, सारा पूरी बार एक है और इंशाल्लाह जो होगा वो बार के इलेक्शन वाले दिन भी उसका मुजाहरा करेंगे। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जी, ये कह रहे हैं। और देखें जनाब जो ना ऑरेंज पार्टी का तमाम जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार जो बिला मुकाबला मुंतखब हुए, काजी शिराज अहमद, इनसे जानना चाहेंगे मुकाबला वैसे दो ग्रुपों के माबैन है तो कैसा देखते हैं मुकाबला? कोई जी सर, ये इलेक्शन जो है ये बार का हुस्न है, तो इंशाल्लाह अच्छा कंटेस्ट होगा मुकाबला। तो मैं बार के तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे बिला मुकाबला मुंतखब किया है। ये हमारी बार की खूबसूरती है कि हर दफ़ा सालाना इलेक्शन होते हैं जिसमें दो ग्रुप्स जो हैं वो आमने सामने आते हैं और उनमें से कुछ लोगों को सीट मिल जाती है और बार के तमाम लोगों के मशकूर हैं कि जो इस इलेक्शन को खूबसूरत बनाते हैं। कंटेस्ट होता है और एक खूबसूरत जीनत बनती है बार। बहुत शुक्रिया जी। एजाज खान एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है, साबिक़ सदर टेक्सला बार यूनाइटेड ग्रुप की तरफ से दिया गया है। ये ऑरेंज पार्टी का एहतमाम किया गया है, इलेक्शन भी करीब आ गए हैं, तो क्या देखते हैं जी इलेक्शन का माहौल कैसा देखते हैं? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आप हमारी पार्टी में शरीक हुए। ये यूनाइटेड ग्रुप की तरफ से आज माल्टा पार्टी का अरेंज किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ दी लायर्स जो है वो यहाँ शरीक है और हमने विदाउट डिस्क्रिमिनेशन पूरी बार को हमने दावत दी है। स्पेसिफिक एक ग्रुप की नहीं है, ग्रुप की तरफ से पार्टी ज़रूर है लेकिन सबको हमने दावत दी है। तो इंशाल्लाह ये जमहूरी प्रोसेस है, इसको चलाएंगे आगे। अच्छे अंदाज में इलेक्शन कंटेस्ट हो रहे हैं और इंशाल्लाह अज़ीज़ इसमें कामयाबी होगी, हमारे ग्रुप कामयाबी होगी जी सर अपना। अब क्या इलेक्शन का माहौल कैसा देखते हैं जी आप? इलेक्शन का माहौल देखें आप, सब लोग माशाल्लाह बड़े गहमा गहमी से माहौल चल रहा है। हर बंदा जो है वो बड़ी एंथुसियास्ट है और इंशाल्लाह उम्मीद ऐसा होगा बहुत अच्छा कंपटीशन होगा इस दफ़ा। कंपटीशन अच्छा होगा जी, इंशाल्लाह अच्छा होगा जी, इंशाल्लाह जी अच्छा होगा। अच्छा कंपटीशन होगा जी, सारे कह रहे हैं कि बड़ा हेल्थी कंपटीशन होगा। मुबशर नकवीन से जानना चाहेंगे, माल्टे कुछ कम नहीं थे? नहीं नहीं, कहाँ कम है यार, आप ढेर लगे हुए हैं माल्टों के, आप जितने खाएं। और बल्कि और भी अभी आ रहे हैं, उधर पड़े हुए भी हैं। तो सबको दावत दी?
सबको दावत है, ओपन दावत। हमारे ग्रुप की तो ये एक खुसूसियत है, कोई भी प्रोग्राम करते हैं हम पूरी बार में हर बंदे को जाकर इनवाइट करते हैं। मैं अभी खुद शेख यकूब साहब को मैंने इनवाइट किया है, वो भी आ रहे हैं सारे, मतलब ओपन दावत होती है। ये देखें सारे हर ओपन दावत है जनाब, बिल्कुल जनाब। कट रहे हैं ऑरेंज और ये खाए जा रहे हैं जनाब, जो है ना आप देख सकते हैं। माहौल कैसा है जी इलेक्शन जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम दोस्त शिरकत की है, सब ने, सबके मशकूर हैं, उन्होंने भरपूर तरीके से हमारी इस पार्टी में शरीक हुए हैं, आप शरीक हुए हैं, आप सबका शुक्रिया। और ये तमाम बार एसोसिएशन टेक्सला के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की एजाज़ में दी गई है जी, किसी इलेक्शन के उम्मीदवार के एजाज़ में नहीं, तमाम वकला के एजाज़ में दी गई, तमाम वकला के एजाज़ में दी गई है। बिल्कुल जी, आप बहुत मसरूफ़ है ना, खाने अपना ऑरेंज पार्टी में मसरूफ़ है। अच्छा, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कुछ सीनियर जूनियर का मुकाबला है या ग्रुप के हैं? ग्रुप है? हाँ। तो क्या देखते हैं कौन सा ग्रुप इस वक्त भारी अक्सरियत से जा रहेगा? अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे, जिसको इज्जत दे जनाब। जना चौधरी सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑरेंज पार्टी से इंजॉय कर रहे हैं। जो इलेक्शन होने जा रहे हैं दो ग्रुपों के माबैन, तो वो मुकाबला कैसा देखते हैं आप? बहुत अच्छा मुकाबला होगा, बहुत ही सेहत अफजा मुकाबला होगा और माहौल बहुत खुशगवार है, कोई टेंस नहीं है। ग्रुप जो है जस्ट एक पहचान के लिए है, बाकी वो ग्रुप और ये जो हमारा ग्रुप है हम बिल्कुल आपस में भाई हैं और बहुत खुशगवार इंशाल्लाह इस बार। लेकिन मुकाबला कांटेदार होगा, कांटेदार मुकाबला होगा। तहरा अंजू हमारे साथ मौजूद है। देखें जनाब, जो है ये ऑरेंज के दिखा रहे जी, काफ़ी सारे तो ख़त्म हो गए, लेकिन कह रहे हैं बहुत सारे ऑरेंज हैं, कोई मसला नहीं है। पहले आपने टी पार्टी का अरेंजमेंट किया था टेक्सला बार के वकला का, अब इस मरतबा जो है ना ऑरेंज पार्टी दी गई है, तो ये क्या वजह है, पार्टियाँ क्यों दी जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आपने मुझे कहा कि मैं इस बात पर बात करूं। टी पार्टी और ये ऑरेंज पार्टी, इन पार्टीज़ का मतलब ये होता है कि गेट टुगेदर होती है, यही इलेक्शन की खूबसूरती है। अदरवाइज़ तो आपको पता है पूरा साल सब अपने अपने कामों पे लगे होते हैं, बिज़ी होते हैं, तो इस तरह से गैदरिंग होती है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, खुश होते हैं। और फिर ये भी होता है जो कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं वो भी ज़रा ओपनली आ जाते हैं, तो नज़र आ जाता है, पता चल जाता है वो किसकी साइड पे हैं। तो इनमें जो सबको दावत दी गई है, तो दूसरे ग्रुप की तरफ से कोई रोका नहीं जाता कि जी आप ना जाएंगे? दूसरे ग्रुप की तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और उसके बावजूद अगर जो आ गए हैं, इट्स मीन कि उन्होंने जिहाद किया है। जो आ गए उन्होंने जिहाद किया है, बिल्कुल जी। क्या कहेंगे जी इलेक्शन के बारे में, कैसा इलेक्शन है? और इलेक्शन बहुत ज़बरदस्त चल रहा है जी, बहुत अच्छा माहौल है, दोनों ग्रुप बहुत ज़ोरदार किस्म की कैंपेन कर रहे हैं। ये आपको पता है हर साल की एक्टिविटी होती है, वकील उन लोग की ग्रुप बंदी तो होती है, वो क्या कहते हैं कि ये आखिरत तक इनकी ग्रुप बंदियाँ रहती हैं, लेकिन बहुत अच्छे माहौल में इलेक्शन कंटेस्ट हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बिल्कुल जी, ये ऑरेंज पार्टी का मंजर आपको दिखा रहे हैं जनाब। यूनाइटेड ग्रुप की तरफ से दिया गया मलक अवैस एडवोकेट, जो कि जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं सूबाई असम्बली के लिए भी, सूबाई असम्बली कौमी सूबाई असम्बली PP 13 के लिए इन्होंने जमा कराया है। मलक अवैस एडवोकेट, और ये ख्वाहिशमंद है कि PTI की जानिब से इनको टिकट दिया जाए। इनसे जाना चाहेंगे इलेक्शन का माहौल कैसा देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप बार के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं या बार के इलेक्शन? देखिए, बार के इलेक्शन इस दफ़ा 50-50 ही हैं, दोनों तरफ से एक मुकाबला है। हमारे तरफ से थोड़ा जो लैप्स ये हुआ है कि जो MEC के लिए वो बंदे कम हैं, लेकिन ओवरऑल प्रेसिडेंट की हद तक एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा आपको। क्या कहेंगे जी मुकाबला? इंशाल्लाह जी अच्छा मुकाबला होगा इलेक्शन वाले दिन इंशाल्लाह। कौन सा ग्रुप इस वक्त हैवी जा रहा है? जी यूनाइटेड, इंशाल्लाह यूनाइटेड ग्रुप का कह रहे हैं जी। ये तो मोहम्मद अफजल जंजुआ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आज के इस तकरीब के मेज़बान भी हैं आई थिंक। तो इनसे जानना चाहेंगे, ऑरेंज पार्टी यूनाइटेड ग्रुप की तरफ से दी गई है, टेक्सला वकला को तमाम वकला को ये ऑरेंज पार्टी का एहतमाम किया गया। अफजल जंजुआ साहब चूँकि प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं यूनाइटेड ग्रुप की तरफ से, और इनसे जानना चाहेंगे इनके जो व्यूज़ हैं वो हमारे नाजरीन के लिए, वकला के लिए बड़े ख़ास होंगे। अफजल जंजुआ साहब, कागजात नामजदगी में जॉइंट सेक्रेटरी को फ्री हैंड देना, मजलिस आमला की सीट पर सिर्फ एक उम्मीदवार नामजद करना, 4 को फ्री हैंड देना, कोई गिव एंड टेक का आंसर नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डॉक्टर साहब एक बात तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये यूनाइटेड फोरम की तरफ से पार्टी नहीं है, ये अली रज़ा हैदरी साहब हैं हमारे भाई। अच्छा। जिनका तल्लक ज़िला हरीपुर से है। अच्छा। ये कॉलेज के रहने वाले हैं, तो इन्होंने अपने इलाके की सौगात की थी एक, तो इन्होंने और इनकी मिसिज़ ने ये पार्टी आज की अरेंज की है, और ये तमाम दोस्त आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं।
दूसरी बात जो आपने कागजात नामजदगी के हवाले से की, ऐसा कोई आंसर जो है मैं नहीं कहता कि पाया जाता होगा, ना ही ऐसा कोई बात है किसी को फ्री हैंड दे देना या ऐसा। इसमें एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये हो गई थी कि टाइमिंग के हवाले से हमारे जहन में टाइम था कि 4 बजे तक टाइम है, और हमारे जो कैंडिडेट थे वो थोड़ा सा बिज़ी थे हाई कोर्ट में। वो जब 3:15 के करीब यहाँ पर पहुँचे तो टाइम ख़त्म हो चुका था। दूसरी बात ये है कि ये चूँकि वकाला का इलेक्शन है, यहाँ पर उस तरह जो माहौल होता है आमूमी इलेक्शन वाला वो नहीं है। हम तमाम आपस में भाई हैं, मिल बैठ कर अच्छे डिसीजन करते हैं। एग्जेक्टिव कमेटी की जहाँ तक बात है, उसमें 5 आदमी जो हैं वो मुंतखब होने हैं। 6 कागजात हैं, इलेक्शन होगा इंशाल्लाह उस पर भी, और जो पहले 5 नंबरों पाएंगे वो इंशाल्लाह उस पर इलेक्ट होंगे। जो इलेक्शन में आता है उसका जो माटो होता है वो कहता है जी मैं कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है ना वो इलेक्शन विन करूंगा। तो आपकी कारकर्दगी क्या है? सर देखिए, कारकर्दगी तो मैं अपने मुंह से कहना मुनासिब नहीं। मैं 2 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बार का प्रेसिडेंट रहा हूं, और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सुप्रीम कोर्ट बार में भी मैं अपना फाइनेंस सेक्रेटरी मैंने एंजॉय किया है उधर। सो अगर ये कहा जाए कि कोई ओहदे की लालच में हम यहाँ हैं तो ऐसी बात नहीं है। सिर्फ एक चीज़ जो कुछ अरसा से महसूस की जा रही थी कि बार के अंदर एक टेंस का माहौल था। जो चीज़ हम बच्चों को डिलीवर करना चाहिए हमें, वो हम नहीं कर पा रहे थे। ऐसा माहौल बन चुका था कि आपस में नफ़रतें इंतहाई शिद्दत को इख्तियार कर रही थी। तो इन हालात में हमने ये सोचा कि एक ऐसा माहौल जो है दोबारा, आज से 10 साल पहले जो माहौल था, तमाम वकला मिल बैठ कर बैठते थे और आपस में गपशप भी होती थी। इलेक्शन के माहौल में तमाम इकट्ठे होते थे, कभी किसी पर कोई पाबंदी नहीं होती थी कि आपने इसे नहीं मिलना, आपने उसे नहीं मिलना। सो ये वो सारी चीज़ें थी जिन्हें देख कर एक तो इलेक्शन में आने का फ़ैसला किया। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, आप देख रहे हैं कि इस वक्त बार एसोसिएशन जो हैं, इनका किरदार जो है ये सिर्फ बार की हद तक महदूद नहीं है कि इन्होंने वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। बार एसोसिएशंस का बुनियादी मकसद इस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी, और मैं ये मुतअद्दिद बार ये बात कह चुका हूँ। इस वक्त जो मुल्की हालात नज़र आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ और मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त जो आवाम है उसके अंदर एक इस्तराबी कैफियत है। डेमोक्रेसी के हवाले से भी, अदलिया के हवाले से भी बहुत से सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं, और ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद मुस्तकबिल करीब में एक बार फिर एक लाइज मूवमेंट जो है उसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। तो उसके लिए उसमें बारों का किरदार है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह देखा सबका जो मूवमेंट थी उसमें मैं नेशनल लेवल पे मेरे में जो मुझसे हो सका मैंने पार्टिसिपेट किया। तो ये वो चीज़ें, हम उस चीज़ को देखते हुए हमने फ़ैसला किया है कि बारों ने चूँकि एक दफ़ा फिर आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकलना है, तो ज़रूरत है कि इन दोस्तों को मुत्तहिद करके हम उस कॉज के लिए जो है वो इकट्ठे हो जाएं। और मैंने इस हवाले से एक मैनिफेस्टो भी दिया है जिसके अंदर बुनियादी चीज़ ये है कि जो सुपरमेसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन की है, रूल ऑफ लॉ जो है वो तमाम लोग उसमें बराबर हैं, उसमें कोई तमीज़ नहीं है। एंड सिमिलरली कि इस मुल्क के अंदर जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और इंशाअल्लाह हम उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगे। मोहम्मद अफजल जंजुआ साहब बात कर रहे थे, प्रेसिडेंट के उम्मीदवार जनाब जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार सैयद तजम्मुल काज़मी भी इंजॉय कर रहे हैं और मेज़बानी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। ऑरेंज पार्टी रखी गई है जी, टेक्सला बार के वकला। गुज़श्ता अतवार में यू आर आल्सो द चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड लायर्स ग्रुप, मुनीर खान साबिक प्रेसिडेंट टेक्सला बार। तो साबिक़ अतवार में देखा हमने कि जनाब जना इलेक्शन में इस किस्म का माहौल नज़र आया कि ऑब्ज़र्वर को बुलाया गया। तो इस मरतबा भी कोई ऐसी कोई बात है या एतमाद किया जा रहा है इलेक्शन बोर्ड पे? नहीं जी, इलेक्शन बोर्ड पे सबको एतमाद है। ऑब्ज़र्वर का मकसद सिर्फ इस हद तक है कि किसी को कोई शिकायत ना हो, बस इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। सब पे पूरे इलेक्शन बोर्ड पे भरपूर एतमाद है सब कैंडिडेट्स को। तो सिर्फ इस हद तक है कि हार जीत की सूरत में या किसी भी और मामले में ना किसी को बेतमादी ना हो, इसके अलावा ऑब्जर्वर का कोई मकसद नहीं। कोई बात नहीं है जी। वो किधर है तजम्मुल काज़मी साहब? तजम्मुल काज़मी साहब बार बार गायब हो रहे हैं जनाब जना, ये बड़े पुर एतमाद नज़र आ रहे हैं। आप जनरल सेक्रेटरी की सीट पर तजम्मुल काज़मी साहब यूनाइटेड ग्रुप की तरफ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इनके मुकाबले में सैयद सिब्तैन शाह साहब हैं। गुज़श्ता अदवार में भी बतौर जनरल सेक्रेटरी आपको मुंतखब किया वकला ने, तो वकला इस मरतबा वकला की जानिब से किस तरह पजीराई मैसर आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला आए। हमारा इवेंट था हरीपुर की सौगात आज अली रज़ा हैदरी साहब और मैम सारा एजाज़ ने पेश की बार में।
सबके ऑनर में, तमाम बार मेंबरान के ऑनर में। तो पुरएतमाद तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात के बाद अपने दोस्तों पे, अपने भाइयों पे, अपनी बहनों पे एतमाद के इतना एतमाद है कि तभी मैं पुरएतमाद हूँ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस दफ़ा आप देखेंगे कि यूनाइटेड लॉयर्स फोरम जो है ना वो पलट डालेगा इंशाअल्लाह। पलट डालेगा। जनाब तजम्मुल काज़मी साहब कह रहे हैं कि इस मरतबा नज़र आएगा इंतखाबात में, कुछ सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं। अच्छा बताइएगा कि टेक्सला बार के वकला की तादाद चूँकि दिन ब दिन जो है ना वो बढ़ती जा रही है, तो इस मरतबा जो इलेक्शन होने जा रहे हैं तो कुछ वकला के जो वोट हैं उनको कोई कट लगा था? कट नहीं लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह 346 मेंबर्स हैं जो अपना वोट पोल करेंगे तमाम कैंडिडेट्स के हक़ में, जिसको वो बेहतर समझेंगे कि बार को सर्व कर सकता है। बार का इलेक्शन बेसिकली दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का इलेक्शन होता है। इसमें कोई वो जो आप वर्ड यूज़ करते हैं कांटेदार मुकाबला होगा, ऐसी कोई बात भी नहीं होती। तो हमारा ये दोस्तों का, भाइयों का जो है ना ये साथ होता है, प्यार होता है कि वो किस को चूज़ करते हैं सर्विस के लिए। जी सर्विस के लिए चूज़ करते हैं तो मुतमईन नज़र आ रहे हैं तजम्मुल काज़मी साहब और राना मोहम्मद शबीर वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं। जान जाएंगे मुकाबला कैसा देखते हैं जी आप? आपके मध्य मुकाबल तो उम्मीदवार कौन है? शेख अली मरशद। तो भारी भरकम बनी है वो कैंडिडेट इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब। नसरो मिनल्लाह व फ़तन करीब इंशाल्लाह ताला। 13 जनवरी का जो सूरज है वो हमारे पूरे ग्रुप की कामयाबी की खुशखबरी की नवीन लेकर तलू होगा इंशाल्लाह ताला। मुकाबला बहुत अच्छा है, 1 to 1 मुकाबला है, ख़ासकर सेक्रेटरी का, वाइस प्रेसिडेंट का और प्रेसिडेंट का। और इंशाल्लाह ताला पूरी बार जो है ना इस बार 13 जनवरी को वोट और सपोर्ट करके हमें कामयाबी दिलाएगी। राजा कामरान एडवोकेट, साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया टेक्सला, एडवोकेट सुप्रीम को अपना हाई कोर्ट राजा मोहम्मद कामरान, मुस्लिम लीग नून के सरगर्म रहनुमा भी हैं। ये इलेक्शन में कोई सियासी झलक नज़र आती है? इलेक्शन किस इलेक्शन? ये टेक्सला बार के इलेक्शन। टेक्सला बार सियासी इलेक्शन किस अंदाज से आप पूछना चाह रहे हैं? कोई एफिलेशन नहीं, एफिलेशन नहीं होती। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले मेरे इंटरव्यूज़ में भी है। ये काले कोट वालों की अपनी एक सियासत है और वो बाकी बाहर वाली किसी सियासत से वो मुतासर नहीं होती है। इलेक्शन यहाँ का इलेक्शन वो काले कोट का इलेक्शन होता है। काले कोट का इलेक्शन, कोट की सियासत है, काले कोट की सियासत हो रही है। तो इलेक्शन में जो है ना यूनाइटेड ग्रुप की तरफ से आप मतलब लाजिम बात है उनको सपोर्ट कर रहे हैं उम्मीदवारों को। तो आज की पार्टी भी यूनाइटेड ग्रुप ने अरेंज किएगी, ऑरेंज पार्टी। तो मुकाबला जो है ना वो PLF और यूनाइटेड ग्रुप में कैसा देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये मुकाबला इंशाल्लाह इस दफ़ा काया पलटेगी और फतह याब होगा हमारा ग्रुप। आप देखिएगा रिजल्ट आएगा तो ये बात मेरी तस्दीक होगी इस बात की। काया पलट जाएगी जी, ये तो कुछ और ही कह रहे हैं राजा कमरान साहब। जाबिर नकवी साहब से पूछ लेते हैं जी, ये थोड़ा सा हो सकता है न्यूट्रल करें तजिया। यूनाइटेड ग्रुप और वो कह रहे हैं जी इस मरतबा काया पलट जाएगी, यूनाइटेड ग्रुप जो है ना वो भारी असरियत से कामयाब होगा। इलेक्शन है, इलेक्शन में दोनों ग्रुप अपने अपने दावे करते हैं। माहौल अच्छा है, मुकला को मिलजुल के रहना चाहिए। 1 साल की बात होती है, इलेक्शन जो है ना दावे अपनी अपनी जगह पे दोनों ग्रुपों के। तो PLF का पल्ला भारी है। PLF का पल्ला भारी है तो माल्टे तो यूनाइटेड ग्रुप के खा नहीं। ये एक आध मैंने रास्ते में जाते हुए लिया है। बिल्कुल जी जनाब, जो है ना यूनाइटेड ग्रुप की तरफ से जो वकला को ऑरेंज पार्टी दी गई है उसके अहवाल हम आप तक पहुंचा रहे थे नवाई टेक्सला के प्लेटफार्म से। और जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार है उन्होंने बताया कि 346 के करीब जो रजिस्टर्ड वोट है वो 13 जनवरी को नई क़यादत के चुनाव के लिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कामयाबी किसका मुकद्दर बनती है ये तो वक्त ही बताएगा। नवाई टेक्सला रखता है आपको हर खबर से बाखबर।